हार्ड। इस बैच में हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं बेटा। सिंथेसिस पढ़ लिया, उसका इस समय अभ्यास चल रहा है। आज और कल एक दिन करा चुके, आज और होगा, कल और होगा। इसके बाद हम नया चैप्टर पढ़ाना शुरू करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो आप अपने साथियों को बता देना। शुरू करें, ध्यान सुनो बेटा। हम बता रहे हैं कि आपके सामने 2 या 3 वाक्य आएंगे, उनको जोड़कर सिंपल बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है, कंपाउंड बनाना है। ठीक है, चले आगे। देखिए बेटा, ऐसे लिखा, walk carefully, walk carefully, otherwise you will fall। यह वाक्य तो लड़का बैठा जाता है। यह 2 वाक्य नहीं है, एक वाक्य है, यह कंपाउंड सेंटेंस है। यह आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। अब आपको इसे क्या बनाना है, सिंपल बनाना है, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, यह कंपाउंड सेंटेंस लिखा है, इसको आपको क्या बनाना है, सिंपल। तो भड़बड़ाओ नहीं। पहले देखो, इसमें 2 वाक्य हैं। एक वाक्य है वॉक केयरफुली, दूसरा वाक्य है यू विल फॉल। याद आया? सावधानी पूर्वक चलो। याद करो, आपको पढ़ाया था एक पॉइंट इन्फिनिटिव, सावधानी पूर्वक चलो। सावधानी पूर्वक चलने का उद्देश्य क्या है, तुम गिरो ना, तो यही उद्देश्य बता रहा है। इस इन्फिनिटिव बनेगा तो कैसे बनाओगे, वॉक केयरफुली, 2 वाक्य हो गए ना, अदरवाइज जरूरत नहीं है, 2 वाक्य बन गए। वॉक केयरफुली यू विल फॉल। अब इस वाक्य को यहां पे लिख लो बेटा, यहां पे वॉक केयरफुली यू विल फॉल। उद्देश्य बता रहा ना, तो अदरवाइज लगा था तो यू विल फॉल। तो ऐसी स्थिति में आपको इन्फिनिटिव कहीं पढ़ा बोला, कैन नॉट, कुड नॉट, विल नॉट, मस्ट या मस्ट नॉट। तो कर्ता एक है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है, इसका कर्ता और विल तक काट दो। तो कैन नॉट, कुड नॉट, नॉट वहाँ करता था ना, विल नॉट करता था ना। तो चूंकि विल के आगे नॉट नहीं है, तो आपको नॉट अपने पर आपसे लगाना पड़ेगा, नॉट टू फॉल। अरे इन्फिनिटिव बना दिया, इन्फिनिटिव को नेगेटिव बना दिया, तो वॉक केयरफुली नॉट टू फॉल बन गया सिंपल सेंटेंस। क्या बना बेटा, वॉक केयरफुली नॉट टू फॉल। नोट कर लो बेटा, पक्का। इस ढंग से आपको वाक्य बनाना बेटा। एक और वाक्य देखते हैं बेटा, फटाफट करो जिससे थोड़ा तेजी आवे। इट वाज ए स्टार्मी नाइट, इट वाज ए स्टार्मी नाइट, यह एक तूफानी रात थी। ठीक है, वी वेंचर्ड आउट, वी वेंचर्ड आउट, हमने बाहर जाने का साहस किया। इट वाज ए स्टार्मी नाइट, यह एक तूफानी रात थी। वी वेंचर्ड आउट, आपको इन दोनों वाक्यों को जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे बनाओ बताओ। तूफानी रात थी तो बाहर जाना चाहिए था क्या, नहीं, लेकिन आप बाहर गए, बाहर जाने का साहस किया। इसका मतलब यहां विरोध हो रहा है। तो कंपाउंड सेंटेंस में विरोध सूचक संयोजक, याद है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन क्या बताया था, बट, एट, नेवरथलेस, नॉनदलेस, स्टिल, व्हाइल सब बताया था ना। इट वाज ए स्टार्मी नाइट, एट लगा दो, बट लगा दो, सही है। यह एक तूफानी रात थी, फिर भी हमने बाहर जाने का साहस किया। कोई कठिन है क्या, फिर लिखे दोबारा कि लिख लोगे, अरे यार अब इतना लिख लो। इट वाज ए स्टार्मी नाइट,
यहाँ पर यह विरोध कर रहा है ना, यह वाक्य के इस वाक्य का विरोध कर रहा है, तो विरोध की सूचना ये दे रहा है। इसी के पहले आप बट लगा दो, एट लगा दो, नेवरथलेस, नॉनदलेस, स्टिल, व्हाइल, व्हेयरएज, सब सही है। पक्का? मिटा दें? नोट कर लिया? अगला वाक्य बेटा, आई हैड नो मनी। आई हैड नो मनी, मेरे पास रुपया नहीं था। आई हैड नो मनी। आई कुड नॉट गिव एनी वे। आई कुड नॉट गिव एनी वे। यह वाक्य बेटा, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं किसी तरह से दे नहीं सकता था। इसे बनाना है आपको सिंपल सेंटेंस। मेरे पास पैसा नहीं था, परिणाम यही है। तो सिंपल के लिए आपको परिणाम उद्देश्य क्या बताया था? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव बना दो बेटा दोनों। पक्का? इसी से बनेगा इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव कैसे बनता है? टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। कैन नॉट कुड नॉट मिल गया, दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं, तो यहाँ से नाट तक भैरव घाट लगा दो छोटका टू, सेंटेंस पढ़ो, बन गया बेटा। क्या बनाना था इसे? सिंपल। सिंपल समझ लो, सिंपल सेंटेंस। ठीक है? आई हैड नो मनी टू गिव एनी वे, बन गया बेटा। बना लोगे ना? जैसे कहा बेटा, आगे नोट करते जाओ। अब आज थोड़ा तेज चल रहे हैं अभ्यास से। राणा प्रताप वाज ए ब्रेव वॉरियर। राणा प्रताप वाज ए ब्रेव वॉरियर। राणा प्रताप वाज ए ब्रेव वॉरियर। राणा प्रताप एक बहादुर योद्धा थे। ही वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। ही वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। यह दो वाक्य बेटा आपको लिख के आएगा। क्या बनाइए? सिंपल सेंटेंस बनाइए। क्या बनाइए? सिंपल। अब आप याद करो, नॉमिनेटिव नाउन आर केस इन अपोजिशन पढ़ाया था बेटा, याद है? दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा। ही वॉज द किंग ऑफ मेवाड़ किसके लिए आया? राणा प्रताप के लिए आया। ठीक है? यह पूरा वाक्य किसके लिए आया? राणा प्रताप के लिए आया। दोनों। पक्का? तो अब देखो, इन दोनों वाक्यों में किसी वाक्य में लिंकिंग वर्ब होना चाहिए। इज, एम, आर, वाज, वेयर, दोनों में है, तो एक को हमने पकड़ लिया, किसी एक में होना चाहिए, तो कर्ता ये लिंकिंग वर्ब पहुंचा दिया भैरव घाट। द किंग ऑफ मेवाड़, इसी को कहा जाता है केस इन अपोजिशन। अब इसको फिट कहाँ करोगे? द किंग ऑफ मेवाड़। ये कर्ता कौन है? ही कौन है? राणा प्रताप। तो राणा प्रताप के तुरंत बाद ऐसे जगह बना इतनी दोनों फिट कर दो। यह पूरा भाग इतनी दोनों लगा दो। पढ़ो बेटा, सिंपल बन गया। राणा प्रताप कामा द किंग ऑफ मेवाड़ कामा, लगा दिया। राणा प्रताप कामा द किंग ऑफ मेवाड़ कामा वाज ए ब्रेव वॉरियर। कोई कठिन हो बताओ? अरे नाउन यार केस इन पोजीशन से नोट कर लिया? मिटा दें? गुड। ये सब जो बता रहे हैं बेटा, ये सब आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो वहां सिंपल बनाने के लिए आ जाए तो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड ना बना देना, इसलिए यहां अभ्यास करा रहे हैं। से कहा बेटा, गुड बॉयज वर्क। गुड बॉयज वर्क, अच्छे लड़के कार्य करते हैं। गुड बॉयज वर्क। दूसरा वाक्य बेटा, बैड बॉयज मेक मिस्चीफ्स। मेक मिस्चीफ्स, मिस्चीफ, बुरे लड़के गलती करते हैं। ये लिखा बेटा। गुड बॉयज वर्क और बैड बॉयज मेक मिस्चीफ, इन दोनों वाक्यों को बनाना है किसने बेटा? कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। कंपाउंड सेंटेंस बनाना है।
अच्छे लड़के कार्य करते हैं, बुरे लड़के गलतियां करते हैं। विरोध हो रहा है, अच्छे और बुरे में विरोध हो रहा है, तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन लगाओ नहीं। एडवर्सेटिव कंजंक्शन माने विरोध सूचक संयोजक। अभी 4 दिन पहले पढ़ाया ना, तो विरोध हो रहा है, तो कौन विरोध की सूचना दे रहा है? ये दे रहा है। इसी पहले आप बट, एट, नेवरथलेस, नॉनदलेस, स्टिल, व्हाइल सब लगा दो। सही है, पढ़ो, बन गया। गुड बॉयज वर्क बट बैड बॉयज मेक मिस्चीफ। कोई कठिन हो बता दो, समझ आ रहा ना? गुड, मिटा रहे हैं, नोट कर लिया। जैसे अगला वाक्य उठा, बाबर डिफीटेड लोधी। बाबर डिफीटेड लोधी। बाबर वाज ए तुर्क। बाबर वाज ए तुर्क। लोधी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया। लोधी वाज द एम्परर लोधी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया। यह 3 वाक्य हैं, तीनों को बनाना है बेटा किसमें? सिंपल में, सिंपल सेंटेंस ऐसे लिखा रहेगा। 3 वाक्य रहेगा, कह रहेगा सिंपल बनाइए। तो अभी बताओ बेटा, बाबर डिफीटेड लोधी एक वाक्य है। ही वाज ए तुर्क, आपको बताया था नाउन आर केस इन पोजिशन। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा। तो बाबर वाज ए तुर्क, यह पूरा वाक्य किसके लिए है? बाबर के लिए। लोधी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया, यह पूरा वाक्य किसके लिए है? लोधी के लिए है। ठीक है, अब बताइए इसमें लिंकिंग वर्ब है, किसमें? इसमें है ना, तो कर्ता लिंकिंग वर्ब भैरवघाट। बचा क्या? ए तुर्क। अब ए तुर्क कौन है? बाबर है। बाबर मेन वाक्य में है, मेन वाक्य यही है, कामा लगा दो, यही फिट कर दो। क्या बन गया? 2 वाक्य, बाबर कामा ए तुर्क कामा डिफीटेड लोधी। एक वाक्य हो गया। अब तो एक वाक्य हो गया ना। अब यहाँ लोधी लिखा, लोधी वाज, कट, लिंकिंग वर्ब काट दिया। द एम्परर ऑफ इंडिया कौन है? लोधी है। तो लोधी के तुरंत बाद इसे लगा, कामा लगा, पढ़ो बेटा, बन गया। बाबर ए तुर्क डिफीटेड लोधी द एम्परर ऑफ इंडिया। कोई कठिन बता दो, ऐसे तुम्हारे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। हमारी बात सुनो ना, बहुत सरल है यार। एक बार अगर दिमाग में चढ़ गया बेटा, तो यह जिंदगी भर कभी भूलेगा नहीं। और जब जिंदगी भर नहीं भूलेगा, तो सूरज की तरह जहां रहोगे चमकोगे। चमकोगे बेटा, परीक्षा नहीं पास करने की बात कर रहे हैं हम। क्या बोल रहे हैं समझ रहे ना? ये सब कंपटीशन के पॉइंट हैं बेटा, यही सब पूछे जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। और अध्यापक महोदय सही ढंग से गाइड नहीं करते हैं, लड़का रहता है परेशान। गाइडेंस समझ आ गया? कौन सा नियम लगा? नाउन आर केस इन अपोजिशन। एक चीज़ और बताएं बेटा, कंपटीशन में पूछने के बहुत सारे तरीके। अगर आपको ग्रामर सही ढंग से आती है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत कठिन कंपटीशन में भी नहीं पूछा जाता। लेकिन क्या बताएं बेटा, समाज ऐसा चल रहा है कि इसके बाद ये होता है, इसके बाद इसे पढ़ाते हैं, तो उसमें बच्चा तो रट लेता है, परीक्षा तो पास हो जाता है, लेकिन फिर जब वो कंपटीशन लेने जाता है तो उसको ज्ञान है नहीं। तो जरा सो घुमाए लड़का चारों का, अरे यार पेपर तो बहुत सरल आया था लेकिन हम कर नहीं पाए, चूक गए। तो चूकना नहीं है बेटा। यूपी बोर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी कंपटीशन होगा आप उसमें अवश्य सफल होंगे जब पाठक की सारी बात आपकी समझ में आई होगी। पक्का? वहां पर इस प्रकार के वाक्य आते हैं बेटा, sequence of the sentences, reordering of the sentences, combination of the sentences, इस प्रकार से पूछ जाते हैं। अब लड़का जो है
उसको तो गाइड नहीं किया गया, वो तो 2-4 बता दिए हैं मास्टर साहब, वही परीक्षा में पूछ लिया गया, लड़के ने लिख दिया, पास हो गया। इससे ज्ञान नहीं होता बेटा, ज्ञान होता है बच्चे का दिमाग खुद चलना चाहिए। अगला वाक्य देखिए बेटा, जैसे कहा बेटा, ही वेंट टू ए कन्फेक्शनरी शॉप, ही वेंट टू ए कन्फेक्शनरी शॉप, वह एक कन्फेक्शनरी की दुकान पर गया। ही वांटेड टू बाई सम बिस्कुट्स, ही वांटेड टू बाई सम बिस्किट्स, यह लिखा बेटा। और इसको बनाना बेटा सिंपल सेंटेंस। ईमानदारी से तो आप बना लोगे कि नहीं? हम नहीं बताएंगे, बताओ। हाँ बेटा, कुछ लड़के बना ले रहे हैं, हमें मालूम है, क्योंकि वो पढ़े हैं बेटा। आपको पढ़ाया था बेटा इन्फिनिटिव, 2 वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य उद्देश्य बताएगा तो आप परिणाम बताएगा। वह कन्फेक्शनरी की दुकान पर गया, वह कुछ बिस्कुट खरीदना चाहता था, सम लिखा है, सम, ठीक है। तो दुकान पर गया तो उद्देश्य क्या था? बिस्कुट खरीदना। तो बताया होगा कहीं वांट टू, वांटेड टू, याद है? तो करता वांट तक काटना, तो यही तो इन्फिनिटिव बना। सेंटेंस पढ़ा बेटा, बन गया। क्या बना? ही वेंट टू ए कन्फेक्शनरी शॉप टू बाई सम बिस्किट्स। ईमानदारी से तो पढ़ाया कि नहीं? वांट टू, वांटेड टू, बी टू, हैव टू, कैन नॉट, कुड नॉट, विल नॉट, सब याद आया? वही है। अगला वाक्य देखिए बेटा, लिखा है द रोज हैज थॉर्न्स, द रोज माने गुलाब, हैज थॉर्न्स, गुलाब के कांटे होते हैं ना बेटा। दिस इज सर्टन, दिस इज सर्टन, याद आया कुछ? अब आपको इसे बनाना क्या बेटा? सिंपल सेंटेंस बनाना। यहां लिखा रहेगा क्या बनाइए? सिंपल, सिंपल सेंटेंस। पढ़ा चुके बेटा? नहीं याद है? हमने बताया था बेटा दोनों वाक्यों में से पहचान याद करो, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज ज्यादातर किससे बनता है? एलवाइस। इन दोनों वाक्यों में एक वाक्य दूसरे वाक्य के वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो कौन सा वाक्य है जो विशेषता बता रहा है? दिस इज सर्टेन, यह पूरा वाक्य विशेषता बता रहा है। तो निश्चित है, तो निश्चितता क्या है कि गुलाब में कांटे होते हैं ना। तो सर्टेन को बना लिया हमने एडवर्ब। एडवर्ब कैसे बनाओ बताया था? सर्टेनली, यल वाई लगा करके, सर्टेनली, याद आया? अब इसको कहाँ रखोगे? सब समझा चुके। आज जिस बना, अगर इसका करता इट है, दिस है, दैट है, इट, दिस, दैट, तो यह समझ जाना कि यह एडवर्ब पूरे वाक्य को मॉडिफाई करा है। पूरे वाक्य को मॉडिफाई करा है तो कहाँ रखोगे? वाक्य के शुरू में। ट्रांसिटिव, इन ट्रांसिटिव वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो उस ट्रांसिटिव वर्ब के बाद, और ट्रांसिटिव वर्ब को मॉडिफाई करेगा ट्रांसिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद पढ़ा था। चूंकि यह पूरे वाक्य को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए वाक्य के शुरू में रखा जाएगा। बोलो क्या बना? सर्टेनली द रोज हैज थॉर्न्स। नोट कर लिया? ये हम अपनी तरफ से ही बता रहे हैं। ये सब आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, उसी का अभ्यास चल रहा है। जैसे कहा बेटा, यू आर ए लायर, यू आर ए लायर, लायर माने झूठा। अरे लाई माने वकील वाला नहीं, लायर है, LAWYER नहीं है, LIAR, लायर माने झूठा। यू आर ए लायर, तुम झूठे हो। कहाँ गया हो? दिस इज नॉन टू ऑल, दिस इज नॉन टू ऑल, सबको पता है ना बेटा। क्या बनाना है इसको देख लो। बनाना है बेटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना बेटा, ठीक है। कैसे बनाओगे, याद करो। दो वाक्य होंगे, नाउन क्लास याद करो, नाउन क्लास। दो वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा। यह सबके द्वारा जाना जाता है। तो कौन क्या जाना जाता है? यू आर लायर, तुम झूठे हो। यानी कि यह पूरा वाक्य आया किसके लिए? दिस के लिए। तो बताइए चारा कौन बना? इट दिस दैट सो, चारा बना। चारा वाले वाक्य को चारा को अंडरलाइन करके पूरा वाक्य छोड़ दो। दूसरे वाले वाक्य के पहले कंजंक्शन क्या लगाओगे? नाउन क्लास 4 तरीके से बताया था ना। तो बताइए यह सहायक क्रिया शुरू है, WH वर्ड से शुरू है, इसमें कहीं सम का चैप्टर है नहीं है, तो ब्रह्मास्त्र लगा दो। क्या? दैट यू आर ए लायर, यह पूरा वाक्य बन गया नाउन क्लास। चारा कट, नाउन क्लास फेट। यहीं इतनी दूर में पूरा वाक्य लिख दो। दैट यू आर ए लायर इज नॉन टू ऑल। दैट यू आर ए लायर इज नॉन टू ऑल। कई ढंग से बना सकते हो, ऐसा बना सकते हो। दिस इज नॉन टू ऑल दैट यू आर ए लायर, तभी बन जाएगा। नोट कर लिया? मिटा दें? गुड। क्या बना पहले बताओ? दैट यू आर ए लायर इज नॉन टू ऑल। एक और लिखो बेटा, जैसे कहा बेटा, ही गेव ए रूपी टू ए मैन। ही गेव ए रूपी टू ए मैन, उसने एक आदमी को 1 रुपया दिया। दूसरा वाक्य है द मैन वॉज ब्लाइंड। वह आदमी अंधा था। ये दो वाक्य हैं। दोनों वाक्यों में एडजेक्टिव क्या बनाना पहले जान लो। इसको बनाना बेटा सिंपल, सिंपल सेंटेंस बनाना बेटा, ठीक है। हम नहीं बताएंगे, बताओ जल्दी। अरे यार, सिंपल सेंटेंस में एडजेक्टिव पॉइंट पढ़ा था। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। द मैन वाज ब्लाइंड किसकी विशेषता है? मैन की ना। आप कर्ता लिंकिंग वर्ब काट दो, बचा क्या? ब्लाइंड। ब्लाइंड को फिट कहाँ करोगे? जो एक कर्ता काटे हुए मेन वाक्य में है, जहां पे उसी के ठीक पहले। पढ़ो बेटा, सिंपल बन गया। ही गेव ए रूपी टू ए ब्लाइंड मैन, उसने एक अंधे आदमी को 1 रुपया दिया। कोई कठिन हो बता दो बेटा। अरे ये सब बना लोगे यार, लेकिन फिर भी हमारा काम धर्म है आपको बताना। मिटा रहे हैं बेटा। जैसे कहा बेटा, ही इज द सन ऑफ ए मैथमेटिशियन। मैथमेटिशियन, वह एक गणितज्ञ का लड़का है। ही इज ए वेरी शार्प माइंडेड। ही इज ए वेरी शार्प माइंडेड, वह एक तेज दिमाग का लड़का है। माइंडेड बॉय, ही इज ए शार्प माइंडेड बॉय। इन दोनों वाक्यों को जोड़कर आपको बनाना है बेटा कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंस ना बेटा। देखो इधर, वह एक गणितज्ञ का लड़का है, तो परिणाम क्या है? वह एक बहुत तेज दिमाग का लड़का है। वह एक गणितज्ञ का पुत्र है, परिणाम यह है। तो आपको बताया था इलेटिव कंजंक्शन, परिणाम सूचक संयोजक। तो यह परिणाम है, कंपाउंड सेंटेंस आता है। इसे पहले लगा दो बेटा, सो देयरफॉर हेंस दस, याद है तो लगा दो। सो सरल है, पढ़ बन गया। ही इज द सन ऑफ ए मैथमेटिशियन, सो ही इज ए वेरी शार्प माइंडेड बॉय। पक्का? मिटा दें?
आगे क्या लिखा बेटा, जैसे कहा इट वाज ए हॉलीडे, इट वाज ए हॉलीडे, छुट्टी का दिन था। द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल, द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल। आपको दोनों वाक्य जोड़ करके क्या बनाना है, सिंपल। यहां लिखा रहे हैं बेटा सिंपल सेंटेंस बनाना है। याद करो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं क्या, नहीं। एक वाक्य दूसरे वाक्य का संभावित परिणाम है कि नहीं। छुट्टी का दिन था, परिणाम यह हुआ विद्यार्थी स्कूल नहीं गए, तो कारण कौन है, यही है। तो कारण वाले वाक्य को क्या बनाएंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। याद आया, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाने के 3 रास्ते बताए थे। यदि कारण वाला वाक्य सिंपल प्रेजेंट अथवा सिंपल पास्ट में है तो उसकी जो वर्ब है इज एम आर वाज वेयर, काट करके इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बी, बी में लगा दो क्या, आईएनजी, यहां पर कमा लगा देना, पड़ोटा बन गया। इट बीइंग ए हॉलीडे द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल, मिटा दें, क्या बना बेटा, छुट्टी का दिन होने से विद्यार्थी स्कूल नहीं गए। जैसे सेंटेंस है बेटा, सम पीपल डाई फॉर सम नोबल कॉजेस, सम पीपल डाई फॉर सम नोबल काजेस। कुछ लोग कुछ आदर्श कार्य के कारण मर जाते हैं। दे आर ऑनर्ड बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। यह 2 वाक्य में आपको बनाना किसमें है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। कैसे बनाओ बेटा, बताओ। सम पीपल डाई फॉर सम नोबल कॉज, कुछ लोग कुछ आदर्श कार्य के लिए मर जाते हैं, वे सभी के द्वारा सम्मानित होते हैं। इन दोनों वाक्यों में एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता है तो लगेगा एडजेक्टिव क्लॉज। अच्छा बताओ, ये दे कौन है, दे किसके लिए है, सम पीपल के लिए है, तो यहां लगा दो सम पीपल, एक ही चीज है। अब दोनों वाक्यों में देखो कोई नाउन या प्रोनाउन आपस में एक है, सम पीपल एक है, तो हेड वर्ड कौन है, सम पीपल काट दो। याद करो, खड़ी लाइन बड़ी लाइन काटोगे तो हु काटेगा, मानो जाते हैं, तो लगा दो हु डाई फॉर सम नोबल कॉज। अब यह बन गई आपकी एडजेक्टिव क्लॉज। इसको फिट कहाँ करोगे, सम पीपल के तुरंत बाद, क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज बाद लगती है, एडजेक्टिव पहले लगता है। बड़ा बड़ा बन गया, सम पीपल हु डाई फॉर सम नोबल कॉज आर ऑनर्ड बाई एवरीवन। नोट कर लो बेटा, some people who die for some noble cause are honored by everyone. मिटा दें, आगे वाक्य लिखा है, आगे लिखा है ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री।
सर्व देयर कंट्री। दूसरा वाक्य है देयर सर्विस इज सेल्फलेस। सेल्फलेस ये लिखा बेटा, आपको इसे जोड़ के बनाना बेटा सिंपल सेंटेंस ना बेटा। ये दो वाक्य हैं। तो महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं, उनकी सेवा स्वार्थ रहित होती है ना बेटा। इन दोनों वाक्यों में एक वाक्य दूसरे वाक्य के वर्ब की विशेषता बता रहा बेटा। देयर सर्विस इज सेल्फलेस, यह पूरा वाक्य किसकी विशेषता है? सर्व की। ठीक, अब जब वर्ब की विशेषता बताएगी तो क्या लगाओगे? एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज। तो एडवर्ब सुना थोड़ा, बताइए यह वाक्य में कौन सा शब्द है जो सर्व की विशेषता बेटा? सेल्फलेस जो है यही सर्व की विशेषता है, स्वार्थ रहित। तो इसको एडवर्ब बना दो। एडवर्ब ज्यादातर कैसे बनता है बताया था? यल वाई लगा करके, तो बना सेल्फलेसली बन गया। अब इसको कहाँ फिट करोगे बताया था? जिस वाक्य से यह आपने एडवर्ब बनाया उसका कर्ता क्या है? सर्विस। यह सर्विस मेन वाक्य में है, मेन वाक्य है ना, यही सर्व है। अब देखो यह ट्रांसिटिव वर्ब है कि इनट्रांसिटिव वर्ब? ट्रांसिटिव वर्ब है। तो आपको बताया था कि यदि एडवर्ब किसी ट्रांसिटिव वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो उस ट्रांसिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद रखा जाएगा, यहां पर रखा जाएगा। बड़ा बेटा बन गया, ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री सेल्फलेसली। पक्का? मिटा दें, नोट कर लिया? ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री सेल्फलेसली। सिंपल बन गया, एक वाक्य बन गया। जैसे कहा योर फादर विल सून रिकवर, योर फादर विल सून रिकवर, तुम्हारे पिताजी जल्दी सही हो जाएंगे। वी होप सो, वी होप सो, हम ऐसी आशा करते हैं। यह दो वाक्य जोड़ करके आपको कॉम्प्लेक्स क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। बनाना है। आप याद करो, नाउन क्लास पढ़ाया था, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन से आएगा, याद है? तो वी होप सो, हम ऐसी आशा करते हैं। कैसी आशा करते हो? यही आशा करते हो ना। तो यह पूरा वाक्य किसके लिए है? सो के लिए है। बताया था ना, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा। तो यह पूरा वाक्य सो के लिए है। हम आशा करते हैं ऐसी, तो कैसी आशा करते हो? तुम्हारे पिताजी जल्दी सही हो जाएंगे, यानी कि यह पूरा वाक्य किसके लिए है? सो के लिए है। तो चारा कौन बना? याद है? सो चारा बना। चारा को अंडरलाइन करके पूरा वाक्य छोड़ दो। दूसरे वाले वाक्य को बनाओगे नाउन क्लास। नाउन क्लास बनने वाला चार ढंग से बनता है। नाउन क्लास बनने वाला वाक्य देखो, सहायक क्रिया शुरू है? नहीं। WH वर्ड से शुरू है? नहीं। सहायक नाउन क्लास बनने वाले वाक्य में कहीं सम का चैप्टर है? नहीं। तो ब्रह्मास्त्र लगा दो, दैट। क्या लगा दो? दैट। दैट सहित यह पूरा वाक्य बन गया नाउन क्लास। चारा कट नाउन क्लास फेड, बड़ा बन गया। ईमानदारी से बताओ, इसे पढ़ाया था कि नहीं? वी होप दैट योर फादर विल सून रिकवर। पक्का? चले आगे बेटा। कॉम्प्लेक्स बन गया नाउन क्लास से। यही अभ्यास होना चाहिए बेटा। कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अभ्यास करोगे, यही तुम्हारा प्लस पॉइंट है। बाकी पढ़ाता सब है, किताबें भी सब पास हैं। अपने मन से कैसे आएगा? जब आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे। सिखाओ बेटा। ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना कार्य समाप्त किया।
दूसरा वाक्य है ही वेंट होम, वह घर वापस गया। ही वेंट होम, यह दो वाक्य हैं। आपको ये दो ढंग से बन सकता है बेटा। एक तो नाउन था जेंड के पहले प्रीपोजिशन, आफ्टर फिनिशिंग द वर्क ही वेंट टू होम, कार्य समाप्त करने के बाद वह घर गया। दूसरा आपको पढ़ाया था पार्टिसिपल। पार्टिसिपल तीन प्रकार की होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। एक कार्य पहले हो गया, दूसरा कार्य बाद में होगा, लेकिन दोनों कार्यों में कोई संबंध नहीं है। अरे बाजार भी जा सकता था। इसी स्थिति में लगेगा परफेक्ट पार्टिसिपल। कैसे बनते बेटा? हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसी को तो बनाओगे पार्ट, जो कार्य पहले होगा उसी को तो पार्टिसिपल बनाओगे। यह कार्य पहले हुआ, बाद में घर गया, लेकिन दोनों कार्यों में कोई संबंध है नहीं, तो बनेगा परफेक्ट पार्टिसिपल। कैसे बनती है? हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दो बेटा, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क। अब ये जो बना, इसको कहाँ रखोगे? जिस वाक्य से यह पार्टिसिपल बने उसका करता क्या? ही मेन वाक्य में है, उसी को पहले लगा दो, कहाँ लगा देना। पढ़ो बन गया, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम। पक्का? नोट कर लिया? या दूसरे ढंग से बनाओगे, नाउन एजेंट के पहले प्रीपोजिशन से, तो आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क ही वेंट होम, तभी सही। जैसे कहा बेटा, सिंपल बनाना था ऐसे, ही इज लेजी, वह आलसी है। दूसरा वाक्य है ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, आपको बनाना है कंपाउंड सेंटेंस। वह आलसी है तो उसे अच्छा नंबर मिलना चाहिए था क्या? नहीं ना, लेकिन उसने अच्छा मार्क प्राप्त किया। इसका मतलब विरोध हुआ। दो वाक्य हैं, दोनों वाक्य एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। तो जो वाक्य विरोध की सूचना दे रहा है उसी के पहले एडवर्सेटिव कंडीशन लगा देना। बट, एट, नेवरथलेस, नॉनदलेस, स्टिल, व्हेयरएज, सब बताया था ना, इसी के पहले लगा दो बेटा। बट सरल है, तुमको आ जाएगा। ही इज लेजी बट ही स्कोर्ड गुड मार्क्स। कोई समझ बेटा? पक्का? तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपको जो है सरल लगेगा। एक वाक्य और लिखते हैं बेटा, जैसे कहा बेटा, द वेदर वॉज फाइन। द वेदर वॉज फाइन, मौसम अच्छा था। वी एंजॉयड द वॉक, एंजॉयड द वॉक, हमने टहलने का आनंद लिया। आपको बनाना बेटा सिंपल सेंटेंस, ठीक? यह दो वाक्य आप याद करें बेटा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं क्या? नहीं। दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक ना हो। एक वाक्य दूसरे वाक्य का संभावित परिणाम हो। मौसम अच्छा था, परिणाम यह हुआ कि हमने टहलने का आनंद लिया, तो कारण वाले वाक्य को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाओगे। तो कारण वाला वाक्य तो यही हुआ ना। अब यह सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में है। चाहे सिंपल प्रेजेंट हो चाहे सिंपल पास्ट हो, उसकी जो वर्ब है क्या है? वाज की फर्स्ट फॉर्म बी, बी में लगाओ क्या? आईएनजी। ये काट देना, यहाँ काम लगाओ। पढ़ो बन गया बेटा, द वेदर बीइंग फाइन वी एंजॉयड द वॉक। आ गया बेटा, वी एंजॉयड द वॉक। मौसम अच्छा होने से हमने टहलने का आनंद लिया। आ गया बेटा सुनो। तो आपको कल और अभ्यास कराया जाएगा और इसके बाद कल के बाद आपका नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें डिग्री है, एक्टिव है, स्पेसिफाइज है, रिमोट टू है, दुनिया भर के हैं, वो पढ़िए। थैंक यू बेटा।